साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हमने आप सभी से बात करी थी, सभी मित्रों से अनुपात और समानुपात पे खेलना सिखाया था कि अनुपात और समानुपात के साथ खेलते कैसे हैं। कहने का मतलब है इसके साथ काम कैसे करते हैं मेरे भाई। तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। लगभग 40 मिनट की क्लास में ढेर सारी बातें सिखा दी थी आपको कि कैसे ज्ञात करना होता है अनुपात, अनुपात के साथ कैसे चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सिखा दी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी दूसरी क्लास होगी अनुपात और समानुपात की। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बता देंगे मेरे भाई उन सभी साथियों से मैं जो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की मैथ या यूपी ट्रिपल एस सी पैट के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे भाई उसकी क्लासें कल से आपको प्रॉपर मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इसीलिए नहीं मिल पा रही थी मेरे भाई। तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। कल से आपको यूपी ट्रिपल एस सी की क्लासें मिलेंगी। वो भी मैं बात करता हूँ ओनली मैथ की क्लासें दे पाऊँगा। माफ़ी चाहता हूँ अदर सब्जेक्ट के लिए क्योंकि फैकल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं मेरे भाई। तो ओनली मैथ की क्लासें मैं दूंगा। 20 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैथ का। केवल 5 नंबर की उसमें मैथ आती मेरे भाई, 5 में 5 आपको दिलाना है। और रीजनिंग की मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग और मैथ दो चीज़ों की मैं क्लासें आपको दे दूंगा। 5 नंबर की मैथ आ जाएगी, 5 नंबर की रीजनिंग। प्रयास रहेगा कि शायद आपको हिंदी की भी क्लास मैं दे दूँ। चलिए मैं बात करता हूँ अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में यहाँ तक की मैंने बात कर ली थी कल कि A अनुपात B बराबर यदि 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 है। और मैं बात कर लेता C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5 है। तो मैं आपसे कहता, तो मैं यदि आपसे पूछ लेता कि सर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न मैं पूछ लेता। उसके बाद मैं पूछ लेता आपसे A अनुपात D ज्ञात कीजिएगा। दो ही प्रश्न पूछूंगा क्योंकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो कैसे ज्ञात करना होता मेरे भाई, इनके साथ तो खेलना इतना आसान तरीके से मैंने सिखा दिया है कि जीवन में कभी भी आप भूलोगे नहीं। करना क्या होता है सर, सजाना है इन्हें और क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ऐसे कर देना है। इसका मतलब सर ये है A के नीचे 2 लिख दो, B के नीचे 3 लिख देना। फिर यहाँ पे 3 आ रहा, BC आ रहा, तो इसके नीचे फिर 3 लिख दीजिएगा। और उसके बाद D के नीचे C के नीचे कितना लिखना है मेरे भाई, तो C के नीचे 4 लिखना है। उसके बाद में बात कर लेता फिर C अनुपात D, तो C के नीचे कितना लिखना है 4, D के नीचे कितना लिखना है 5 लिखना है। इतनी कहानी आपको करनी है। कितनी, तो इतनी कहानी मेरे भाई करना है। अब देखो यहाँ पर एक कॉलम खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इतने तो आपके जो है यहाँ पे खाली है। तो खाली नहीं होते मेरे भाई, इन्हें क्या करना हो, इन्हें भरना होता है। यदि इनको भरना सीख गए तो समझ लो अनुपात निकालना सीख गए। तो इन्हें भरते कैसे हैं, तो इसका मतलब सर ये है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। सर यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 है, इधर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं इनकी गुणा करता हूँ तो 4 तिया 12, 12 दूना कितने हो जाते हैं 24, 4 तिया 12, 12 दूना कितने हो जाते हैं 24 हो जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेता 4 तिया 12, 12 तिया कितने हो जाते हैं 36 हो जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेता 4 चक्कू 16, 16 तिया कितने हो जाते हैं 48 हो जाते हैं। उसके बाद में बात करता 5 चक्कू 20 तिया कितने हो जाते हैं 60। ये मेरी वैल्यू आ गई। क्या ये रियल वैल्यू है? जी नहीं मेरे भाई। अब ये देखो किसी संख्या से कैंसिल हो रहे हैं, हाँ तो हो रहे हैं ना, कट कर दीजिएगा। 4 से कट कर देता हूँ तो 4 छंग 24 हो जाते हैं और 4 9 या 36 हो जाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 पंचे 4 एकम 4 बचेंगे कितने 2, 15 हो जाते हैं। ये वैल्यू आ गई। अभी और भी कैंसिल हो जाएगा, तो यदि मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो 3 से सारे नंबर कट जाएंगे। तो 3 से कट कर देता हूँ, 3 से कट करता हूँ तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 4 5 और 2 3 4 5। तो कहने का मतलब है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना है मेरे भाई, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। कहने का मतलब है मेरे भाई A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5।
और a अनुपात d कितना है मेरे भाई, तो a अनुपात d बराबर सर है 2:5। कितना है सर, 2:5। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि उन पे मैंने कल बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर ली थी। आगे मैं बात करता हूँ आज मैं सिखाऊंगा क्या, ये तो मैंने कल आपको सिखाया था, उसी का थोड़ा सा रिवीजन कराया है। आज तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो कैसे क्या चीज़ें सीखनी है उस पर मैं बात करूँगा मेरे बच्चों। तो आगे मैं बात करता हूँ आप सभी साथियों से, हम आपको सिखाने के वाले हैं। तो कल मैंने बताया था, एक बात मैंने बताई थी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक कि मैंने कल चर्चा कर ली थी। आगे मैं आज बात करता हूँ आप सभी साथियों से। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं पहला प्रश्न आपको ये दे देता, ये टाइप जो भी हो डाल लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आप सभी साथियों से, यदि a अनुपात b बराबर मैं दे देता, a अनुपात b बराबर 1/2 और 2/3 ऐसे दे देता, या 3:2 दे देता, कुछ भी दे देता, 3:2 ऐसे दे देता मैं, ठीक है। ये मैं दे देता 1/2 और 3/2, ठीक है। और मैं दे देता b अनुपात c बराबर दे देता 2/3 और मैं दे देता 4/5, ठीक है, ये दे देता। तो हम आपसे पूछ लेते हैं, तो हम यदि आपसे पूछते हैं a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने बताया था क्या ये अनुपात में लिखा मेरे भाई, तो जी नहीं, ये रियल अनुपात नहीं है। कहने का मतलब हमने एक पॉइंट कल आपको बताया था कि अनुपात को कभी भी भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, अनुपात को कभी भी भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है या नहीं दर्शाया जा सकता है। अनुपात को कभी भी किसमें नहीं दर्शाया जा सकता मेरे भाई, तो अनुपात को कभी भिन्न में दर्शाया नहीं जा सकता है। तो सर इसमें अनुपात में भिन्न लिखे, बीच में अनुपात लगा, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये रियल अनुपात नहीं है। क्या है मेरे भाई, तो ये रियल अनुपात नहीं है। आपको करना क्या होगा, तो मैं बताता हूँ इसका रियल अनुपात कैसे निकालते हैं। तो मैं बात करता हूँ, इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं बात करूँ यूपीटीटी से, यहाँ से एक प्रश्न आया था, इसीलिए मैंने ये चीजें बताई थी। आज उन चीजों पे बात करूंगा जो जीवन में नहीं पढ़ा होगा और जहाँ सबसे ज्यादा आपको समस्या होती है मेरे भाई, आज के बाद समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मेरे भाई a अनुपात b, तो इसका मतलब अब हम प्रश्न पे चलते हैं, इसे सरल कैसे करना है। तो मान लेता है a अनुपात b और 3:2 ये लिखा है। ऐसे प्रश्नों को करना क्या होता है मेरे भाई, तो इनका क्या करना होता है, इनका एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका कितना आएगा, इनका यदि मैं एलसीएम ले लेता, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम की मैं बात कर लेता तो मेरे भाई इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता तो इसका मतलब है सर a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा। सर a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 2। मैं ऐसे लिख लेता, पूरा ऐसे लिख लेता, a अनुपात b बराबर, तो मैं ऐसे लिख लेता मेरे भाई, a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, तो a अनुपात b बराबर लिखा है 1/2 और 3/2। तो इसका मतलब कितना है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसे करना क्या है मेरे भाई, 1/2 गुणे कर देना है 2 से, फिर अनुपात का साइन लगा लेना, फिर कितना लिखा था, 3/2 गुणे क्या कर देना, 2 से। ये करना होता है कहानी। चाहो तो वहीं पे भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिटेल से पहले प्रश्न में विस्तृत से बता दूंगा, उसके बाद में 60 चीजें बताऊंगा। तो करना क्या होता है भैया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब a अनुपात b बचा क्या, 1:3। तो हम बता सकते हैं कि सर a अनुपात b बराबर क्या है, 1:3 है। ऐसे b अनुपात c ज्ञात कर लेना है। b अनुपात c बराबर कितना दिया है, 2/3 और उसके बाद 4/5, यही दिया है ना। तो इसका मतलब है मेरे बच्चा, इसका मतलब क्या है, 3 5 3 15 होता है, कितना होता है, 5 3 15 होता है।
कितना होता मेरे भाई, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं सर 2/3 गुणे कितना हो जाएगा 15 अनुपात 4/5 गुणे कितना हो जाएगा 15, ये करना है कहानी। तो यदि ये 3 से कट करता हूँ, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 5 तिया 15। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 दूना 10, कितना बचेगा 10, और 4 तिया 12, कितना बचेगा 4 तिया 12। ठीक है, ये बचा। तो क्या ये अनुपात है मेरे भाई? इसे और भी सरल कर लेते हैं, तो 2 से कट करता, 2 पंचे 10 और 2 छः 12। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कितना है, 5:6। ये इतनी कहानी आपको पहले करना पड़ेगा। तो अब मैं बात कर लेता, तो A अनुपात B बराबर कितना है मेरे भाई, 1:3, और B अनुपात C बराबर कितना है, तो कितना है मेरे भाई 5:6। तो आपको ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6। बस ये कर देना, ये यहाँ भर देना, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, बस ये करना है। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा मेरे भाई नहीं। तो कहने का मतलब है मेरे भाई A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा, 5:15:18। क्या इतनी कैलकुलेशन आपको करना है? तो नहीं करना है मेरे भाई। मैं भी चीजें और आसान बता दूंगा। पहला क्वेश्चन था, डिटेल से मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सभी मित्रों से आशा भी कर सकता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी मित्रों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं कि हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, उस पर मैं चर्चा करता हूं। अब मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इतनी डिटेल नहीं करना मेरे भाई, मैं बता दूंगा अभी कैसी चीजें करना होता है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं मेरे भाई आप सभी मित्रों से। यदि मैं बात कर लेता 1/2 A अनुपात B बराबर क्या है, और मैं बात कर लेता 2:3, ठीक, ये मैंने दे दिया। और उसके बाद B अनुपात C बराबर कितना होगा, B अनुपात C बराबर 3:2 1:6, ये दिया है। तो हम आपसे कहता, तो मैं आपसे पूछ लेता कि सर A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा, सर A अनुपात B ज्ञात कीजिए, सर A अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद चौथा प्रश्न पूछ लेता कि B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा। ये 4 प्रश्न मैं यहाँ से आप सभी से मित्रों से पूछ रहा हूँ। बट आपकी परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कौन सा पूछा जाएगा, या तो प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा और या तो ये पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ना तो ये पूछा जाएगा ना ये पूछा जाएगा। बट मैं क्या करता हूँ, जहाँ जितने प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं मेरे भाई, हर एक प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे समस्या नहीं होगी, कुछ भी पूछ ले, क्योंकि मुझे तो मास्टर बनना है। तो मास्टर बनने के लिए क्या है, सारी चीजें आनी चाहिए। मास्टर तो तभी बनोगे मेरे भाई जब आपको बेहतर से बेहतर चीजें आनी जब आ जाएंगी, तभी तो मास्टर बनोगे। तो आगे मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो A अनुपात B बराबर कितना दिया है, यदि मैं बात कर लेता A अनुपात B कितना दिया मेरे भाई, 1/2, और कितना दिया है 2/3। तो इसका मैं एलसीएम की बात कर लेता, 6 क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। तो इसका मतलब ये है सर 1/2 गुणे 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 गुणे कितना हो जाएगा 6। A अनुपात B की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इसे मैं कट कर देता तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पर 2 आ जाता। तो हम सब कह सकते हैं 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3:4। कहने का मतलब है सर A अनुपात B कितना दिया था, 3:4 दिया था। तो सर B अनुपात C कितना है, सर B अनुपात C का मतलब है सर 3/2 और उसके बाद 1:4, यही दिया है। तो इसका मतलब सर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 3/2 गुणे कितना 4 अनुपात 1/4 गुणे कितना 4, 4 4 से कैंसिल, 2 से 2। तो कहने का मतलब 3 दूना 6 अनुपात 1। सर यहाँ पे दिया है A अनुपात B बराबर कितना दिया है सर, 3:4 दिया है। और मैं बात कर लेता सर B अनुपात C कितना दिया है, B अनुपात C कितना दिया है,
सर 6:1 दिया है। कितना दिया है? 6:1 दिया है। तो करना क्या है मेरे भाई, तुम्हें तो ये करना है, तुम्हें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले A/B/C ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है 3 और 4, फिर कितना 6 और 1, ये करना है। ठीक, ये करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6 3 कितना हो जाता है 18, और 6 चौक कितना हो जाता है 24, उसके बाद कितना हो जाता है 4, ये हो जाता है। क्या ये रियल अनुपात है मेरे भाई? क्या ये रियल अनुपात है? जी नहीं। इसे और भी हम सरल कर सकते हैं। सरल कर देते तो क्या आ जाता है, 2 से कट कर देता, 2 9 18, 12 और 2, ये आ जाता। तो हम कह सकते मेरे भाई A/B/C बराबर कितना है, 9:12:2 है। ठीक है मेरे भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका। आगे मैं बात कर लेता A/B बराबर कितना है। A/B बराबर कितना है, 9:12। तो इसे सरल करेंगे, 3 3 9, 3 चक्कू 12, तो कहने का मतलब है 3:4 हो जाएगा। उसके बाद A/C बराबर कितना हो जाएगा, A/C का मतलब है ये और ये, तो 9:2 हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है B/C, तो कितना है 12:2, तो इसका मतलब 6:1, कितना हो जाएगा 6:1। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, आप सभी मित्रों को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूँ आप सभी से, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आप सभी मित्रों से पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ आप सभी भाइयों से। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और मैं आगे बात कर लेता हूँ मेरे भाई। तो यदि मैं बात कर लेता A/B बराबर, मैं तुम्हें दे दिया A/B बराबर दे दिया 1/2 और कितना 1/3 दे दिया, B/C मैंने दे दिया और C/D ऐसे दे दिया। तो क्या करते हैं, यदि 1/4 और 1/3 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसका मतलब है सर 1/5 और कितना है 1/2, ये मैंने रियल अनुपात दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई भी प्रश्न ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही संख्याएं होनी चाहिए मेरे भाई। XYZ आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं आपसे पूछता, यदि मैं आपसे पूछूं मेरे भाई A/B/C/D ज्ञात कीजिएगा, और मैं बात कर लेता A/D ज्ञात करता, दो ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में जितनी चीजें पूछी जाती हैं केवल उतने पर ही मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी तो आप सब अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, समस्या नहीं होगी। तो मैं बात कर लेता, तो ये रियल अनुपात दिया है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। अनुपात कैसे बनाते मेरे भाई, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले A/B की मैं बात कर लेता, तो इसका मतलब सर 1/2 अनुपात कितना है 1/3, तो इसका मतलब सर कितना हो जाता है, इसका एलसीएम सर कितना हो जाता है, सर एलसीएम इसका 6 हो जाता। तो हम 1:2 × 6 अनुपात 1:3 × 6 इतनी कहानी कर देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कहने का मतलब है मेरे भाई कितना हो जाएगा 3:2। तो सर A/B बराबर कितना दिया है 3:2। ऐसे ही मैं बात कर लेता सर B/C कितना दिया है, B/C मतलब है 1:4 और 1:3, तो 4 3 कितना हो जाता है 12, तो हम कह सकते हैं 1:4 गुणे कितना हो जाता है 12 समानुपात 1:3 गुणे कितना हो जाता है 12, 3 एकम 3, 3 छकू 12, 4 एकम 4, 4 3 12,
तो कहने का मतलब है बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:4 दिया है। उसके बाद में बात कर लेता कि सर सी अनुपात डी कितना दिया है। सी अनुपात डी में दिया है 1/5 और कितना दिया है 1/2। इसका मतलब है एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम की मैं बात कर लेता, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 10, इसका कितना हुआ था 12 हुआ था। ये क्या है 12 एलसीएम है मेरे भाई, ये क्या था ये 12 एलसीएम था। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, समस्या नहीं, इतना तो पढ़े लिखे हैं आप, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी मैं बात कर लेता तो इसका मतलब ये हो जाता सर 1/5 गुणे कितना हो जाता है 10, और कितना हो जाता है सर 1/2 गुणे कितना हो जाता है 10। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब है 2/5। तो सर यदि मैं बात कर लेता, अब हमें पता चल गया सर ए अनुपात v का मान क्या है। यहाँ पे इसे रफ करता हूँ, इस प्रश्न को भी ज्ञात कर लेंगे। सर इसका मतलब क्या है सर, ए अनुपात b बराबर कितना है 3:2। वो नहीं दिया है, भिन्न से मतलब नहीं है, 3:2। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब कितना है b अनुपात c बराबर कितना है 3:4 दिया। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये मैं लिख रहा हूँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब सर क्या है 2 अनुपात कितना है 5। ठीक, ये चीजें दी है। अच्छा एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं जो बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मैंने बताया था सेकंड में चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वो चीज मैं इसलिए यहाँ पे रफ क्यों किया, वो भी एक ये सब कहानी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ये सब कहानी करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, ये सब कहानी नहीं करना, ये तो डिटेल है, डिटेल है, ये क्या डिटेल, इतना नहीं मुझे जाना है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है, मैं अभी बता रहा हूं आप सभी मित्रों को। मेरे भाई जो मैं देख रहा था वो चीजें अपनी लागू नहीं हो पा रही हैं, अगले प्रश्न पे मैं बात करूंगा आप सभी मित्रों से। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा था आप सभी मित्रों को कि यहाँ पर एक ये देख रहा था मैं कि ये फार्मूला क्या सब पर लागू हो रहा है, इस पे थोड़ा सा मुझे अध्ययन करना होगा, इस पे थोड़ा सा मैं रिसर्च करूंगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, नहीं तो चीजें क्या है मैं आसान चीजें भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा था, यहाँ पर ये और ये आ रहा है भाई, यदि मैं बात कर लेता v की वैल्यू, ये इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर यदि b का मान कितना था 4, तो 4 इधर आ गया, ये पलट जाता है, बस आ रहा है, यही आ रहा था मेरे भाई। इस पे मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ अभी आप सभी के सामने, तो शायद चीजें आसान हो जाए, इस पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होगा। तो मैं बात कर लेता, ये रियल वैल्यू मुझे पता चल गई, तो अब मैं डायरेक्ट प्रश्न पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, जो भिन्न हमारी दी थी, भिन्न में जो b का मान था वो a पे पहुंच जाता है, a का मान जो है b पे पहुंच जाता है। वहीं पे b और c की मैं बात कर लेता, तो ये इन वैल्यू से मुझे मतलब है, इस ये वाला 4 जो है इधर आ जाता है और 3 इधर आ जाता है, कुछ नहीं करना है, यहीं पे 2 इधर आ गया और 5 इधर है। ये चीजें मैं अभी देखूंगा, आपसे रिसर्च करूंगा मेरे भाई कि ये चीजें रियल में हो जाती हैं या नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन ये तभी होंगी जब सबका मान 1 होगा, ये लागू होगा, ये सबका मान अगर 1 है, ऊपर का अंश जो है 1 है हमेशा, तो कुछ नहीं करना होता, ये सब नहीं करना, जब ऊपर का मान 1 होता है तब नहीं करना। लेकिन मैं ये भी दर्शाता यदि यहाँ पर 2 होता तो क्या करना होता, तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा आप सभी को क्या करना है, इतनी चीजें नहीं करना होगा आप सभी मित्रों को। तो मैं बात करता हूँ, ये सब नहीं करना है, ऐसे भी दे तो कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो इसका मतलब है सर a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना था, और उसके बाद क्या c अनुपात d ये ज्ञात करना था। तो a का मान कितना है 3 है सर, b का मान कितना है, b का मान सर कितना है 2, c का मान हाँ,
और उसके बाद सर BC का मान कितना है सर 3:4 है। उसके बाद सर CD का मान कितना है 2:5 ये दिया है। तो इसका मतलब ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली ये और यहाँ इतने भरने हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 तो 3 दूना 6 6 3 18 9 दूना 18 ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता यहाँ पर कितना आ जाता है 2 तो 4 3 कितने हो जाते हैं 12। उसके बाद में बात कर लेता आगे यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर भी कितना 2 यहाँ पर कितना 4 ठीक है मैंने भर लिया। 4 दूना 8 8 दूना 16 और इसकी मैं बात करता 5 चक्कू 20 20 दूना 40 ये आ गया। 18 12 16 40 क्या यही रियल अनुपात है? नहीं भैया, 2 से कट कर देता 9 आ जाता 6 आ जाता 8 आ जाता और 20 आ जाता। ये जो है हमारा यदि ABCD का मान मैं ज्ञात करता तो 9 6 8 और 20 होगा। अब मैं बात कर लेता A अनुपात D बराबर पूछ रहा था तो इसका मतलब सर है 9:20 कितना हो जाएगा सर 9:20। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ, उस पर भी मैं चर्चा करता हूँ कि ये सब चीजें नहीं करना पड़े, क्योंकि ये चीजें करनी पड़ेंगी तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। आपको 30 सेकंड में आंसर कैसे देना है उस पर मैं चीजें सिखाऊंगा, अभी उस पर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों। यदि मैं बात कर लेता, अभी मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन को चेंज कर देता, यदि मैं थोड़ा सा चेंज करता, मैं बात कर लेता 1:3 और मैं बात कर लेता सर 1:4 1:5 अनुपात 1:6 1:7 अनुपात 1:8 ये दिया होता। यदि ये दिया होता तो मेरे भाई क्या हो जाता, तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। तो इसका मतलब है AB का अनुपात कितना है सर 4:3 है, BC का अनुपात कितना सर 6:5 है और सर CD का अनुपात कितना है 8:7 है। कैसे आया सर? तो अभी मैं बता देता हूँ, ये भी चीजें मैं सिखा दूंगा ये कैसे करना है। तो अभी मैं डिटेल बता देता हूँ मेरे भाई, डिटेल में बता देता हूँ, सिद्ध कर दूंगा आप सभी के सामने। इसका मतलब है सर A/B। यदि मैं इसकी बात कर लेता A/B बराबर कितना दिया सर 1/3 और 1/4। तो इसका मतलब कितना LCM कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये LCM हो जाएगा ठीक है। अब इसका मतलब है सर 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे कितना 12। तो 3 एकम 3 3 छक्कू 12 4 एकम 4 4 3 12 कितना आ रहा मेरे भाई 4:3। जो मैंने लिखा है वही आ रहा, नहीं आ रहा, जो मैंने लिखा है वही आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद में बात कर लेता B/C दिया है। यदि मैं बात कर लेता B/C कितना दिया 1:5 और 1:6 दिया है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 1:5 गुणे 6 पंचे 30, LCM कितना 30 आ जाएगा मेरे भाई। तो 6 पंचे 30 अनुपात 1:6 गुणे कितना हो जाएगा 30, 5 एकम 5 5 6 का 30, 6 एकम 6 6 पंचे 30। तो कितना आ रहा मेरे भाई 6:5। कुछ करना पड़ रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ, ऊपर से कोई मतलब नहीं। उसके बाद यदि ऐसे में बात कर लेता C/D की, तो 1:7 अनुपात 1/8 ऐसे दिया है। तो इसका मतलब कितना 56 LCM आ जाएगा 1/7 गुणे कितना 56 अनुपात कितना हो जाएगा 1/8 गुणे 56। 7 एकम 7 7 8 56, 8 एकम 8 8 7 56। तो कितना हो जाएगा 8:7, कितना हो जाएगा 8:7। ये चीजें आ जाती मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता है। मैं बात करता हूँ ऐसे ही आंसर ज्ञात करना है मेरे भाई, आपको हीरो बना के छोड़ूंगा, मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अभी मैं इस पर एक वीडियो ऐसी बना दूंगा कि जीवन में आप भूलोगी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चीजें क्या सिखाना है तुम्हें, तो मैथ का हीरो बनाना है मेरे भाई। हर एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। यदि उसमें मैथ पूछी जाती है, चाहे मैं CGL लेवल की मैं बात करूं मेरे भाई, मैथ अगर पूछी जा रही है उसमें, तो मैथ के हीरो होगे आप। मैं बात करता हूं, अब मैं बात कर लेता, देखो ये कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि इसका अंश 1 है, क्या अंश 1 है, अंश अगर 1 है मेरे भाई, तो क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, ये भिन्न के जो मान दिए होते हैं बस ऐसे कर देना।
आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी कि 1 से 2 सेकंड में आंसर 5 सेकंड में आंसर कैसे लेना है, तो उस पर मैं बात करता हूँ। आगे भी बहुत सी चीजें आपको बताना है मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप मां शारदा एकेडमी के साथ जुड़े हैं मेरे भाई, तो आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी जो जीवन में अभी तक नहीं सीखी मेरे भाई, वो आपको ऑनलाइन में मैं सिखा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। निःशुल्क क्लासेस चल रही मेरे भाई, ये पूरा का पूरा बैच निःशुल्क है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की मैं बात कर लेता तो वो भी निःशुल्क की क्लासें मैं दे दूंगा आप सभी साथियों को। और मां शारदा एकेडमी के ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। यदि बेहतर क्लासेस थ्योरी क्लास लेना चाहते हो व्याख्यात्मक तरीके से, प्रश्नों की एक बहुत अच्छी श्रृंखला है मैंने तैयार करी है मेरे भाई, हर एक टाइप पे, मतलब एक जैसे मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता तो वहां पे लगभग 500 प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करूंगा, वो भी निःशुल्क है मेरे भाई। आप जाइए अपने प्ले स्टोर पे, वहां पे मां शारदा एकेडमी का आप जो है ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वो भी उस पे भी अभी निःशुल्क क्लासें मिल रही है मेरे भाई, निःशुल्क क्लासें मैं दे रहा हूं अभी। वही कहते हैं घर जैसा माहौल, घर पे पढ़िए, लगेगा नहीं कि मैं विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, मैं बात करता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ मेरे भाई। ओनली उस पे मैथ की क्लासें अभी चल रही हैं, वो भी प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला के साथ में बात करूंगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, अब आप लोग बेहतर तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके आंसर की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो इसका मतलब है सर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा सर, 4 अनुपात 3 और उसके बाद 6 अनुपात 5 सर, 8 अनुपात 7। ये करना है मेरे भाई, यही तो करना है तुम्हें, बस यही तो करना है सर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर, यहाँ पर यहाँ और यहाँ यहाँ, ठीक है, इतनी चीजें करना है। तो यहाँ पर भी सर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी सर 5 आएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता 8 चक्कू 32 और 32 छक्का कितने होते हैं, यदि मैं बात कर लेता 6 चौक 24, ऐसे गुणा कर लो, 6 चौक 24, 24 गुणे 8, तो इसका मतलब है सर 240 से मुझे 48 को कम करना है। 240 से 48 को कम करना है तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। कहने का मतलब, इसका मतलब है 192 बटे कितना हो जाएगा, 8 संग 48, 48 तियां कितने हो जाते हैं, 6 तियां 18, 8 144, कितने हो जाते हैं, 144 हो जाते हैं भाई। 6 तियां 18, 8 144 होते हैं। उसके बाद में बात कर लेता 8 5 40, 40 तियां कितने होते हैं, 4 तियां 12, 120 हो जाता है। उसके बाद 5 तियां 15 सत्ती कितने होते हैं, 105 हो जाते हैं। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। देखो ये किसी संख्या से कट रहा है मेरे भाई, तो किसी से नहीं कटेगा। यदि मैं बात कर लेता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा, 192 अनुपात 144 अनुपात 120 अनुपात 105 होगा मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं इसी तरीके के प्रश्नों की यदि मैं बात कर रही था, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाए और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यदि वहां अनुपात और समानुपात पूछा जाता है तो भिन्न के रूप में फ्रैक्शन जरूर लिखी होती है मेरे भाई, मुझसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं बात कर लेता यहाँ पर C अनुपात D को खत्म कर देता, तो मैं बात कर लेता सर 1 अनुपात 2 और मैं बात कर लेता सर 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 5 अनुपात 1 अनुपात 6। तो क्या ये रियल अनुपात है, इसका मतलब क्या है सर, A अनुपात B बराबर कितना है, 3 अनुपात 2 और B अनुपात C बराबर कितना है, 6 अनुपात 5। बस इनको इधर इधर कर देना, बस घुमा देना, पलट देना, कुछ नहीं करना होगा मेरे भाई। मैं दिलासा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा जो जीवन में नहीं सीखी है। अब मैं बात कर लेता इसका आंसर क्या हो जाता है, यदि मैं आपसे पूछ लेता A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, इसका मतलब 6, इसका मतलब 5।
ये कर देना, ये सजाना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 6 3 कितनी हो जाती है 18। इसकी मैं बात कर लेता कितना हो जाता है 12, यहाँ पर कितना हो जाता है 10। यही मेरा आंसर है। तो इसे और भी सरल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। तो कहने का मतलब है 9:6:5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद तरीके से सब अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूँ अगले तरीके पे। कुछ चीजें और भी आप सभी से पूछी जाती हैं, तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो उन पर मैं बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो अलग टाइप था ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं बात कर लेता हूँ। कभी कभी प्रश्न हमारी परीक्षा में ऐसे दिए होते हैं। यदि मैं बात कर लेता सर 2a बराबर 3b दिया है और आपसे पूछ रहा है सर a/b ज्ञात कीजिए, ये पूछ लेता है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या दिया है 2a बराबर 3b दिया है, तो इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है सर a/b ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाई हमने बताया था हमने आपको उसमें पढ़ाया था, किसमें, लाभ और हानि में पढ़ाया था। क्या चीजें पढ़ाई थी मेरे भाई, यदि इसकी वैल्यू पूछी जाती तो इसे बंद कर लो, क्या आ जाती है 3 दिख रही है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ लिखी होती, यहाँ पर लिखी होती। तो a का मान कितना है 3, v का मान कितना है मेरे भाई, b का मान कहाँ पे लिखा होता है, इसका मान कहाँ लिखा होता है, यहाँ। कहने का मतलब a का मान इधर लिखा होता है, b का मान इधर, a का मान ये लिखा है और b का मान कहाँ लिखा, ये लिखा। कुछ नहीं करना होता, ये कर देना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये करना होता है। तो a और b पूछ रहा था, तो मेरे भाई कुछ नहीं है, a/b बराबर कितना है सर 3:2। कितना, 3:2। कुछ करना पड़ रहा मेरे भाई, बहुत चीजें आसान है, लेकिन मेरे भाई जब तक बच्चे को सटीक जानकारी नहीं होती तब तक उसके लिए हर एक चीज जो है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है मेरे भाई। कुछ करना पड़ रहा, नहीं करना पड़ रहा, लेकिन बच्चे को समस्या आ जाती है। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता 2a बराबर 5b लिखा है, 2a बराबर 5b, तो इसका मतलब है हम आपसे पूछें a/b बराबर क्या होगा। a का मान कितना है यहाँ पर 5 और b का मान कितना है मेरे भाई 2 है। कुछ नहीं होता, इसका मान यहाँ होता है, इसका मान यहाँ होता है। तो a/b बराबर हम कह सकते हैं मेरे भाई 5:2 होगा। कितना होगा 5:2। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता 5a बराबर 3b है, तो हम आपसे पूछें a/b बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब है a का मान कितना है 3, b का मान कितना है, b का मतलब मान है 5। तो a/b बराबर कितना है 3:5। कितना है 3:5। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता 7a बराबर 15b हो जाता, तो आपसे पूछ लेता मैं a/b बराबर ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब है a का मान 15 है, b का मान कितना है 7 है, इसका मान यहाँ होता है, इसका मान यहाँ होता है। सर a/b कितना है 15 बटे कितना है 15:7 है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे किसी भी भाई को। कुछ नहीं होता है, चीजें क्या होती हैं इधर का उधर होती हैं और कुछ नहीं होता। इसमें कभी कभी हमसे पूछ लेता है a/b/c का मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या करना है उस पर मैं बात करता हूँ। अब इसमें चीजें क्या होती हैं, थोड़ा डिटेल यदि हमसे पूछ लिया जाता है तो क्या होता है आपकी परीक्षा में, हालांकि पूछेगा तो a/b ही पूछ लेगा, कभी भी a/c नहीं पूछेगा। यदि मैं बात कर लेता आपसे, ये क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो मैं आपसे कहता a/b/c ज्ञात कीजिएगा, ये ज्ञात कर। तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है करना क्या है मुझे कैसे ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना होता। यदि a का मान पूछे, यदि आपसे कभी भी a का मान पूछे
तो इस वाले नंबर को छोड़ देना है, इन दोनों की गुणा कर लेना, 3 और 4 की गुणा करना। क्या करना होता है, यहाँ पर आपको 3 और 4 की गुणा कर लेना है, बस ए का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर आपसे बी का मान पूछे तो बी वाले को छोड़ दो, इसका मतलब किससे गुणा करना है, इसमें गुणा कर लेना है। पहले क्या करना था, मुझे इससे इसकी में गुणा कर लेना था, अब इसकी बी का, तो बी वाले से मतलब ही खत्म कर दो, जो बचता है उसकी गुणा कर लेना। तो बच क्या रहा है, 2 बच रहे हैं, कौन सर, ए और ये। तो इसका मतलब सर ये है 2 गुणे 4, ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ बच्चा, डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद इसका मान पूछे तो इसका मतलब सी वाले का काम खत्म कर दो, बचते कौन, ये 2 हैं। तो 3 गुणे 2 हो जाएगा कितना, 3 गुणे 2, बस ये करना है, यही करना होता है। तो इसका मतलब है सर 12, इसका मतलब हो जाएगा 12, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 8, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो कहने का मतलब है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, आप प्राउड से कह सकते हो मेरे भाई 12 8 6। इसे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 चक्कू 8 और 2 3 6, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 3, कितना हो जाएगा, 6 4 3। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूँ कि प्रश्न हमारी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता सर, 2a बराबर 5b बराबर 6c, तो हम आपसे पूछ लेता a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसकी वैल्यू a का मान ज्ञात करने के लिए जो a को छोड़ दीजिएगा, जो बच जाता है उनकी गुणा कर लो। बचता कितना है, 6 और 5 बच रहा है, 6 और 5 की आपस में गुणा करोगे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता है इसका मान कितना बचता है, इसका मान यहाँ पे b को छोड़ देना है, जो बच रहा है, बच क्या रहा है सर, 2 और 6 बच रहा है, गुणा कर लो, 6 दूना कितना होता है 12, b का मान कितना हो जाता है 12। c की बात करते था तो क्या बचता है, 2 चीजें बचती, 5 और 2 बच रहा है, तो इसका मतलब 10 है, इसका मतलब कितना है 10 है। तो यहीं पे सरल कर लो, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 5। तो ए और बी और सी बराबर कितना, 15 6 और कितना हो जाता 5, ये क्या हो जाता, मेरे आंसर हो जाता। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जहां सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या होती वहां पे तो दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसे बेहतर से बेहतर चीजें सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ, ऑनलाइन सिखाने के लिए। अब दुनिया का हर एक बच्चा बेहतर तरीके से मैथ पढ़ सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चीजें क्या है, कुछ दिनों में आसान हो जाएंगी, और भी बेहतर से बेहतर चीजें लेके आया हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन की जैसे क्लास में दूंगा। अभी तो चीजें सभी सेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी बहुत चीजें मुझे भी क्या होता है इस सेटिंग में नहीं आती हैं, कि जो कैमरे के साथ सेटिंग की जाती है उसमें बहुत चीज़ें कि स्मार्ट क्लासेस से कैसा बनाया जाए और बेहतर चीज़ें, भाई इतना ज़्यादा मैं नहीं चला पाता हूँ, तो इसके लिए दिक्कतें हैं, नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे मैं बात करता हूँ इस तरीके से प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर मैं बात करता हूँ, तो सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मेरे भाई यदि मैं बात करता यूपी ट्रिपल एससी पेट की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो 20 अगस्त और 19 अगस्त दिखाई जा रही है, वो भी अलग अलग पेपरों में है मेरे भाई। तो 2 दिनों में पेपर हो जाएगा, ऐसा ही है। तो कहीं कहीं 19 को कुछ बच्चों का करा लिया जाएगा, कुछ का 20 का करा लिया जाएगा। यदि मैं शिक्षक भर्ती की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो दिसंबर तक शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा लेंगे, उसके पहले सारी चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए मेरे भाई, समस्या नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार से। कहने का मतलब यदि मैं युद्ध में जा रहा हूँ ना, युद्ध में मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे तो निपुण होना चाहिए, युद्ध की सारी रणनीति तो मुझे आनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को आसान करना है, कैसे अपने दुश्मन को पराजित करना है। तो वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर एग्जाम में तभी करेंगे मेरे दोस्त, जब आपको चीज़ें शॉर्ट आनी
शॉर्ट चीजें पता होंगी कि आप हर एक प्रश्न का आंसर 2 से 3 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथियों।